हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द केमिकोफिलिक। आज हम लोग इस लेक्चर में हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और बोर्ड एग्जाम्स में आने ही हैं। इसमें से एक दो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में आपको मोस्टली पढ़नी है कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर शोन बाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का हम लोग अलग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और हेलो एरिन्स का उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हेलो एल्केन्स 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। कौन कौन सी? तो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला आता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स शो करेंगे दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको ई रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन बहुत ही शॉर्ट सी इजी सी है, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि हेलो एल्केन्स हमें शो करेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक, एक मिनट। तो पहला हेडिंग हम लोग डाल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन आप सबको पता है, जैसे हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं, तो हेलो एल्केन्स में जनरली हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन होगा कम से कम, जिससे डायरेक्टली एक हैलोजन जुड़ा होगा। ठीक है, बाकी इसमें 3 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से होंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, हेलो एल्केन का। कार्बन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन। ठीक, अब दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए क्या होगा, दिस halogen acquires partial negative charge because shifting of this electron pair will take place, and this carbon will acquire partial positive character, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, carbon will have a complete positive charge and halogen will have a complete negative charge। ठीक है, अब क्या होगा, अब हेलो एल्केन में, ये हेलो एल्केन है हमारा, इससे जब हेलोजन निकल जाता है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा निकल रहा है इसलिए ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप निकलने के बाद जो चीज बच रही है दैट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे कौन सी चीज जुड़ सकती है, कौन सा अटैकिंग रिएजेंट आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हैज नेगेटिव चार्ज और यू कैन से हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और किसकी जगह लेगा, हैलोजन की, तो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, कोई दूसरा आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो मान लीजिए हमारे पास ये एक हेलो एल्केन है दैट इज RX, इसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं दैट इज NU-। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट हैलोजन, और हैलोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। सो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड दिस एज लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कितने टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, और लीविंग ग्रुप हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है,
तो अभी तो आपके पास हेलो एल्केन है, तो सपोज हम लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रुप से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दैट इज OH माइनस। तो इस केस में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस, ठीक है। अब OH माइनस लगाना है हमें और हेलोजन को हटाना है, ठीक। अब OH माइनस लगाने के लिए हमारे पास एक रिएजेंट होगा, तो OH माइनस के लिए हमारे पास जो रिएजेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं एक्वस NaOH या KOH, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो मॉइस्ट Ag2O, ठीक है। मॉइस्ट Ag2O की जगह पे हम लोग AgOH भी लिख सकते हैं। तो अगर ये रिएजेंट आपको किसी रिएक्शन में दिख रहे हैं विद द हेलो एल्केन एक्वस के साथ, तो अब इसका काम ये है कि ये हेलोजन को हटाता है और OH माइनस को उसमें ऐड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, दैट इज ये हमारा हेलो एल्केन हो गया RX। अब मुझे इसमें क्या करना है, मान लीजिए इसमें हमने एक्वस NaOH डाला हुआ है, ठीक है, एक्वस NaOH या इसमें से कोई भी रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, ये हमारा X को रिप्लेस करेगा और ये OH को लगाएगा। सो नाउ लिविंग ग्रुप इज हेलोजन और ये Na बचा हुआ है, तो NaX क्या हो जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने कोई जैसे मान लीजिए ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है और इसमें हमने क्या डाला हुआ है, एक्वस KOH, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, हमारा मिथाइल, बस OH लगाना है हेलोजन की जगह पे, तो दिस इज CH3OH प्लस KBr, ये बाहर हो जाएगा, ये मेथनॉल बन गया, मतलब हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब आप ये भी डाल सकते हो मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने आयोडाइड ले लिया, तो ये हो गया हमारा Ag2O लिख दीजिए मॉइस्ट करके, या AgOH लिख दीजिए, सबका काम एक ही है, हेलोजन हटाइए और OH लगाइए, ठीक है। अब Ag बचेगा और I बचेगा, तो ये AgI आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएजेंट है इसमें जो एक्वस लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NaOH या KOH आप एक्वस सोल्यूशन में भी लेते हैं और एक अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन में, वो अल्कोहलिक सोल्यूशन में होगा, तो उसका काम कुछ और है। तो एक्वस सोल्यूशन का काम क्या है, हेलोजन हटाओ OH लगाओ, और ये हमारा यही काम हमारा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब दूसरी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे ग्रुप से कराते हैं। मान लीजिए अब हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप करते हैं हम लोग। एल्कोक्सी ग्रुप मीन्स RO माइनस, ठीक है, ये हम लोग ग्रुप लेते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास फिर से RX है, ठीक है, दिस इज RX। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, इसके लिए जो रिएजेंट होगा दैट रिएजेंट विल बी RO माइनस Na प्लस, ठीक है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड ये रिएजेंट है हमारा। तो इसको जब डालेंगे इसमें हेलो एल्केन के साथ, सो दिस इज, इसको R डैश ले लेते हैं, सपोज R डैश O माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सा, इसको अगर हम उल्टा करके लिख देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए आपके। मान लीजिए ये हमारा Na है, ठीक है, Na प्लस
और ये O माइनस और ये रहा हमारा R डैश, तो ये RONA है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब क्या करना है आपको, सिंपली ये X और ये Na जैसे ऊपर निकला था, NaX निकल गया था, तो NaX तो आपका बाहर हो जाएगा, NaX क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, ROR डैश, सो ROR डैश ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और ये क्या है, ये है ईथर। ठीक है, तो इस केस में आपको ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और ये एल्कोक्सी ग्रुप का क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। हेलोजन को रिप्लेस किसने किया, एल्कोक्साइड आयन ने। ठीक है, एल्कोक्साइड मतलब एल्क मतलब एल्केन से बना हुआ है, ऑक्साइड मतलब O माइनस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 Br, और इसमें आपने जोड़ा इसमें आपने जोड़ दिया सपोज सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो बस क्या काम करना है आपको, आपको NaBr बाहर कर देना है, और दिस विल फॉर्म CH3 CH2O CH3, और आपका NaBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका बन गया मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये आपका ईथर बन गया मेथॉक्सी इथेन। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे दो रिएक्शंस हो गए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने OH से सब्स्टिट्यूट किया और एल्कोक्साइड आयन से सब्स्टिट्यूट किया। इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, हम लोगों ने एल्कोक्साइड आयन लिया, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आप ईथर बनाने के लिए ये चीज ले रहे हैं, यहाँ पे एक रिएजेंट और है हमारे पास जो आपको ईथर दे सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे अभी हमने पहले वाले में बताया था कि आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेना है, Ag2O मॉइस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिया, सपोज हमारे पास RX है। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, और आपने Ag2O लिया जो कि ड्राई है। ठीक है, तो इस ड्राई वाले का काम होता है ईथर बनाना। ठीक है, तो ये ROR बना देगा, ईथर बना देगा, और AgX हमारा बाहर हो जाएगा, सॉरी 2AgX बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ईथर बनाने का एक ये भी है, जैसे आपने ईथर यहाँ पे देखा है, तो एक ये भी साथ में देख लीजिए। जैसे हमारे पास सपोज CH3 CH2 Br के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इससे हमें ईथर बनाना है, तो हमें क्या डालना है, Ag2O डालना है, और वो ड्राई होना चाहिए, Ag2O। इसका काम ये है कि ये ईथर किस तरह से बनाएगा, ये 2 AgBr क्या कर देगा, 2 AgBr, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया, और ये CH3 CH2O CH2 CH3 मतलब ईथर बनाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा ईथर हो गया, कौन सा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिएक्शन है, याद रखिएगा। अगर आपको ड्राई Ag2O दे रखा है तो आप ईथर बनाएंगे, और अगर इसी रिएक्शन में यहाँ पे मॉइस्ट लिखा होता तो आप सीधा इसमें OH लगाते, मतलब अल्कोहल बनाते, जो हमने पहले वाले पार्ट में आपको बताया हुआ है अभी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे ग्रुप पे। Okay, so now third one is
सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप या साइनाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट है, साइनो मतलब CN ग्रुप हमें जोड़ना है, तो हमें क्या लेना है, हमें RX लेना है और इसमें KCN मिलाना है। क्या मिलाना है? KCN, ठीक है, K प्लस CN माइनस, ठीक है, इस तरह से। तो इसका काम सिंपल ये है कि ये हेलोजन हटा के साइनाइड ग्रुप मतलब CN ग्रुप यहाँ पे जोड़ता है। तो ये हमारा RCN बनाएगा और बाकी KX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्किल साइनाइड, ठीक है, या फिर एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा एल्किल साइनाइड बना। कब बनेगा? जब आप KCN लेंगे, ठीक है। इसी में हम साथ में जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप एंड आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। ये दोनों ग्रुप एक साथ देख लेते हैं क्योंकि लगभग सेम ही होते हैं, एक जैसे। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया RX में अगर आप KCN डालेंगे तो दिस विल फॉर्म एल्केन नाइट्राइल, और अगर आप RX में AgCN डालते हैं, क्या डालते हैं, AgCN, तो ये आपको प्रोडक्ट देगा दैट विल बी RNC, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से होगा और साथ में क्या बनेगा, AgX, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यही गड़बड़ होता है। KCN है तो CN जोड़ा, अब AgCN है तो NC जोड़ा, और NC को क्या बोलते हैं, NC को बोलत हैं, क्या बोलत हैं, NC को बोलत हैं आइसोसाइनाइड। तो ये बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ई का लोचा है, अब ए का समझा जाए क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद पोटेशियम साइनाइड या एल्कली मेटल साइनाइड गिव्स साइनाइड एज अ प्रोडक्ट, और सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, ये का। तो इसका रीज़न आप समझिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहीं पे। जैसे हमारा KCN है, KCN क्या है, KCN हमने कुछ बनाया इस तरह से, ठीक है। तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इमा K के ऊपर प्लस होता है और CN के ऊपर ऐसे ये रहा माइनस। अब ये तो लोन पेयर है, अब साइनाइड पे CN माइनस है, मतलब माइनस चार्ज है ना। अब इसको अपन हटा देता है क्योंकि इसका कुछ काम हमारे पास अभी कुछ खास नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास RX है, ठीक है। R मतलब हो गया कार्बन, कोई भी होगा, ठीक। अब होना क्या है, इसमें होता है रेजोनेंस, ठीक, आप पढ़िएगा कहीं। तो साइनाइड में जब रेजोनेंस होता है तो ये C के ऊपर कभी माइनस चार्ज है जो आपको अभी दिख रहा है, और कभी N के ऊपर आता है, कभी C के ऊपर, कभी N के ऊपर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो अब इसमें साइनाइड और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। अब हमारे पास क्या है, एक कार्बोकेटाइन, सपोज हमने ये लिया है CH3Br, ठीक है। इसमें अपन को CN माइनस जोड़ना है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे रिमूव होगा, सिंपल सा है, बहुत आसान है कि ये यहाँ से रिमूव होगा, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और ये हमारा माइनस चार्ज। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, इसको तो हटना ही है, CN जुड़ना है। अब बात ये आती है, जब इसके ऊपर भी माइनस चार्ज हो सकता है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज हो सकता है, तो जो कार्बन का प्लस चार्ज है ये C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है, सॉरी। तो होता क्या है कि कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो C से भी जुड़ जाए और N से भी जुड़ जाए, मतलब किसी एक से, लेकिन वो जुड़ता C से है, N से वो नहीं जुड़ता है।
प्रेफरेंस की बात होती है, ऐसा नहीं है कि n से नहीं जुड़ेगा, n से भी जुड़ेगा, लेकिन दैट प्रोडक्ट विल बी इन माइनर फॉर्म, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। ज़्यादा अमाउंट में वो मिलेगा जब हमारा कार्बोकैटायन इस C से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बता सकते हो रीज़न। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, इसलिए दोनों के ऊपर माइनस साइन होने के बावजूद भी कार्बन जो प्लस वाला है कार्बोकैटायन है वो C से जुड़ता है, ना कि N से। ठीक है, तो अपन इसको हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारा प्लस वाला जो कार्बन है E जाएगा और इस C पे अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो क्या होगा, अटैक मारेगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CN। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए, बन जाएगा। अब ये हमारा बन गया मेथिल, इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम हो गया मेथिल साइनाइड, या फिर 2 कार्बन का है तो इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल बोलिए या मेथिल साइनाइड बोलिए। तो अगर हमारे पास KCN है तो साइनाइड बनेगा। अब बात आती है AgCN की। तो AgCN में क्या है, AgCN कुछ इस तरह से बनाया मैंने। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये रहा, है ना। AgCN क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब क्या होगा, ये हमारे पास फिर से आया CH3Br। अब हमको एक बात बताइए, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा कार्बन। अब जब AgCN जी, ओके सॉरी, तो हाँ, तो बता रहा था मैं, AgCN जो है ये कुछ अटैक करेगा मान लीजिए इस पे, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ऊपर वाला आयनिक था, अगर हमने KCN लिया था तो ये कैसा था, आयनिक वाला था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा। इसमें जब मूवमेंट होगा तो ये इधर जाएगा, और ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये अटैक मारेगा किस पे, इस कार्बन पर, क्योंकि ये क्या है, ये इधर जाएगा, इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। जैसे इस पे प्लस आएगा, दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन कार्बन, जो कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, और CH3 को बॉन्ड किससे जुड़ रहा है, CH3 का बॉन्ड किससे जुड़ रहा है, N से, तो CH3N। तो एक बॉन्ड ये इस लोन पेयर से बना, तो लोन पेयर वाला बॉन्ड ये हो गया। 3 इसके पहले से बने हुए हैं, तो 3 बॉन्ड ये हो गए। एक कार्बन का है, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो उसके ऊपर ये प्लस चार्ज, तो ये बन गया CH3NC। क्या बनेगा, CH3NC। अब क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। किसकी वजह से बना, ये नेचर ऑफ बॉन्ड की वजह से। आयनिक बॉन्ड था तो कुछ इस तरह से जुड़ा, कोवेलेंट बॉन्ड था तो कुछ इस तरह से जुड़ा, और ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, इसको अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया बाय CN और NC ग्रुप। ठीक है, अब देखिए ये साइनाइड हमारा जो कंपाउंड है, ये वाला साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो, ये हमारे लिए आगे बहुत काम पड़ेगा इसमें, ऑर्गेनिक के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसमें अमाइड्स का फॉर्मेशन है, और अमाइड वगैरह बनाने में हमें बड़ा हेल्प करेगा। जैसे ये जो साइनाइड है ना, इस साइनाइड को हम लोग कई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट करके। ये हमारे पास CH3 है, CH3CN है सपोज। ठीक है, तो इस CN को हम लोग कई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी अपन ने क्या कर दी इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर, ठीक है,
आप एसिड ले लीजिए कोई भी, कॉन्सेंट्रेट HCl या H2SO4, ठीक है, और इसमें अगर आप वाटर डालेंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का डालना है, एक मॉलिक्यूल, मतलब आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ये एक H2 और O वाटर जुड़ गया तो ये बनाता है अमाइड, ठीक है। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से विल गेट अमाइड, एंड फॉर द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देने हैं, है ना, और बाकी यहाँ पे एसिड, डाइल्यूट एसिड वगैरह डाल देंगे आप, है ना। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब इसी में अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल और जोड़ देंगे तो दिस विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आप एसिड बना सकते हो साइनाइड से, और क्या बना सकते हो, इसका रिडक्शन कर सकते हो। तो रिडक्शन में आप क्या करोगे? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन करते हैं विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इस रिएक्शन का एक नाम क्या है इसका? है मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम है इसका? मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसका काम है 4H ऐड करना, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये बनाएगा CH3CH2NH2। तो ये अमीन भी बना सकता है। क्या बना सकता है? अमीन। तो 3 चीज़ें आपके सामने ही हैं, और भी चीज़ें हैं। साइनाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड, साइनाइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का रिडक्शन गिव्स एमीन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको काम पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगले ग्रुप पे अपने, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म भी है आपका। मैकेनिज्म शायद इस वीडियो में ना हो पाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ऊपर मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है, चौथा, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। तो ये भी कुछ पिछले टाइप जैसा ही है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है RX, इसमें हमने क्या डाला, KNO2, ठीक है, KNO2 डाला, और इसी RX में हमने क्या डाला, AgNO2, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है कि KNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा और AgNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा। तो अगर आप KNO2 डालेंगे तो ये बनाएगा RONO, ठीक है, और अगर आप AgNO2 डालेंगे तो ये बनाएगा RNO2, ठीक। मतलब NO2 ऐसे लिख सकते हो, RONO, या फिर इसको लिख सकते हो RNO2 और ठीक है, दूसरे पेन से लिख दें वरना सब मिक्स हो जा रहा है एक ही में। तो ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बंद करके लिख सकते हैं RONO या RONO2, ठीक है। तो ये हमारा बना नाइट्राइट, दिस इज एल्किल नाइट्राइट, और ये बना नाइट्रो एल्केन। ये क्या बना? एल्किल नाइट्राइट, और ये क्या बना? नाइट्रो एल्केन। सिल्वर नाइट्रेट के साथ नाइट्रो एल्केन, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एल्किल नाइट्राइट बनता है।
तो पहले तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अब रीज़न आता है ऐसा क्यों होता है, तो वही चीज़ें हैं जो पिछले वाले में थी। जैसे हमारे पास क्या है, KNO2 है, तो KNO2 अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। KNO2 आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, तो जब इसके पास कोई एल्किल हैलाइड आएगा तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कौन अटैक करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस भी करोगे ना आप, तो इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नहीं जाएगा माइनस चार्ज। इस वजह से आप जब O को जोड़ेंगे तो कार्बन से जोड़ेंगे एंड यू विल गेट CH3ONO, मतलब आपको नाइट्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्राइट। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है हमारा AgNO2, AgNO2 बनाते हैं। AgNO2 हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ऐसे बना लेते हैं, इधर मोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये रहा हमारा लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस पे रिएक्शन करानी है किसकी, इस पे करानी है आपको वही हमने मान लीजिए ले लिया CH3Br ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए ये ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है इसके पास जाएगा भाई, ये यहाँ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, इस प्लस पे कौन अटैक मारेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब एक बात यहाँ उठती है, पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर ने ही क्यों अटैक किया, जबकि यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, इधर भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने के बावजूद नाइट्रोजन से ही क्यों अटैक हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी इज हायर देन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए इन प्रेफरेंस टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय फ्रॉम हेलोएल्केन्स, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन से जुड़ेगा कार्बन, तो CH3 से क्या जुड़ा, N, ठीक है। ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर, CH3 से क्या जुड़ा, N, CH3 से N जुड़ा, और N से क्या जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन। तो ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, इस पे आएगा माइनस चार्ज, तो ये रहा माइनस, और इस पे 4 बॉन्ड है तो इस पे हो गया प्लस, ये बन गया आपका नाइट्रो एल्केन, और ऊपर क्या बना था, एल्किल नाइट्राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोफाइल्स, जो कि हमारा KNO2 से आ रहा है और AgNO2 से आ रहा है। AgNO2 नाइट्रो एल्केन बनाएगा और KNO2 एल्किल नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो ये हमारा नाइट्राइट और नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसमें आपको ये मिलेगी फिर से। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बहुत आसान सी। अगर हमारा जो एल्किल हैलाइड है, सपोज हमारे पास क्या है CH3CH2Br है, इसको अपन अमोनिया सोल्यूशन में, एथेनॉलिक या अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया अगर हम लोग लेते हैं C2H5OH और इसमें हीट करते हैं, तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जब हम लोग ले रहे हैं तो ये जो H है ना, सॉरी अमोनिया का जो H है और यहाँ का जो Br है,
ये निकल के, इसको अगर हम लोग खोल के बना लें इसको थोड़ा सा, तो ये H और ये Br निकल के यहां से निकलते हैं, और ये अमीनो ग्रुप NH2 आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके मिलेगा, CH3 CH2 और ये क्या हो गया NH2। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा प्राइमरी एमीन। क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर हम लोग फिर से इसी में थोड़ा सा अमोनिया और बढ़ा दें तो क्या होगा? यही चीज, सॉरी अमोनिया नहीं, इसका एक और मॉलिक्यूल डाल दें, एल्किल हैलाइड। अगर इसकी कंटेंट ज्यादा है तो क्या होगा? ये फिर से रिएक्ट करेगा। दिस विल अगेन रिएक्ट विद जो हमारा प्राइमरी अमीन बना हुआ है CH3 CH2 NH2, ये जो बना हुआ है ये फिर से अगेन रिएक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड आपने दे रखा है कौन सा? ये वाला। अब देखिए, ये एल्किल हैलाइड इसका H लेके फिर से HBr बाहर निकालेगा, और ये HBr बाहर निकलेगा। अगेन इट विल फॉर्म अनदर अमीन CH3 CH2 NH, और ये क्या हो गया? CH2 CH3। ये हमारा बन गया सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। अगर फिर से आप इसको अदर मॉलिक्यूल लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी तुरंत। अगर इसी को CH3 CH2 होल ट्वाइस, ये जो NH है ना, CH3 CH2 का होल ट्वाइस है ना, यहाँ पर और यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया इसको फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल मिल जाता है ऑफ एल्किल हैलाइड, तो ये फिर से एक H रिमूव कर सकता है एंड इट विल फॉर्म टर्शियरी अमीन। क्या होगा? ये H निकलेगा, ये Br निकलेगा, और ये CH2 CH3 एक बार इसमें और जुड़ जाएगा। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2। होल ट्वाइस तो था ही, एक और जुड़ गया तो होल थ्राइस हो गया, एंड दिस विल बी N। ये हो गया हमारा टर्शियरी अमीन। क्या हो गया? टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन बना सकते हैं। अगर फिर से एक मॉलिक्यूल और देते हैं इसको, ये लास्ट स्टेप होगा हमारा। सो दिस टर्शियरी अमीन अगेन रिएक्ट्स विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड टू गिव, और ये सारी रिएक्शंस अल्कोहलिक मीडियम में हो रही हैं, है ना, C2H5OH C2H5OH एंड अगेन C2H5। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस फॉर्म्स, अब यहाँ पे H तो है नहीं, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये कुछ इस तरह से एक सॉल्ट बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? एडिशन प्रोडक्ट। CH3 CH2 तो है ही है, 3 बार था, एक बार और आ गया, 4 बार हो गया। ठीक है, और ये हो गया N के पहले 3 बॉन्ड थे तो एक लोन पेयर होता है, अच्छी बात है, लेकिन 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, ये भी अच्छी बात है। अब ये Br जो बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, सब एडिशन रहेगा सब कुछ, तो क्या होगा? ये Br माइनस के फॉर्म में रहेगा और इसी के पास रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, 4 डिग्री कह सकते हो उसको, 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 4 डिग्री। तो अब ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन है हमारी, और इस रिएक्शन का एक नाम भी है। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कैसे पूछा जाता है कि आपको दे देगा, भाई हमने इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए और उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 2 मॉलिक्यूल लिए तो पहला यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, ये बनेगा सेकेंडरी में। 3 ले लेंगे तो ये बनेगा, 4 ले लेंगे तो ये बनेगा। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी और रिएक्शन बचती यहीं बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑल्सो। कार्बोक्सिलेट ग्रुप से भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
ठीक है। कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है, RCOO माइनस, ठीक है। इससे भी करा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेनी है। दिस इज RCOOAG, ठीक। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ, वो माइनस Ag प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिख सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड इसलिए कार्बन की नंबर बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है अपन की इसके साथ, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, सपोज इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल क्या होगा, वही AgBr बाहर हो गया और ये आके इसमें जुड़ जाएगा। मतलब ब्रोमीन को किसने सब्स्टिट्यूट किया, ब्रोमाइड को किसने सब्स्टिट्यूट किया, इस बड़े से आयन ने, RCOO माइनस, यही ना RCOO माइनस। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटिंग ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये बनेगा कुछ इस तरह से, RCOOCH2CH3, ठीक है। ये बन गया हमारा एस्टर और AgBr बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है फॉर ऑल काइंड ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ SN1 सॉरी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब तक यहाँ पे आपको जितने एग्जाम्पल्स पढ़ाए गए, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस आपकी सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछते रहिए। आज के लिए थैंक यू।